दार्शनिकों के सदन का मत है कि मनुष्य जीवन एक वरदान है। ठीक है भैया प्रभु। हाँ भाई बोले। मैं कंटिन्यू कर रहा था। एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान है विवेक नाम का, वो विवेक का कोई बात नहीं, वो धारावी में पैदा हुआ, वो जिंदगी भर धारावी में रहा। उसके लिए सारे सुख और दुख बहुत ही बेसिक ह्यूमन लाइफ जैसे कि अच्छा खाना उसके लिए बहुत बड़ी लग्जरी है, उसके लिए एक नया कपड़ा बहुत बड़ी लग्जरी है, ये सब चीज़ें लग्जरी है। अब उसको तो कंपेयर कर, एक दूसरा है मतलब जो 10 किलोमीटर दूर रहता है अंधेरी वेस्ट में, वो एक सुपरस्टार का बेटा है, मतलब फिल्म स्टार का बेटा है। उसके लिए सुख है कि उसके पेरेंट्स उसको अटेंशन दे, उसके लिए सुख है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ रहें, क्योंकि वो टूर पे रहते हैं हमेशा कहीं ना कहीं शूट करते हुए थे। तो उसके लिए वरदान क्या होता कि वो पेरेंट्स के साथ रहेगा। मान ले इसके पेरेंट्स वो है क्या है, शराबी है, मतलब दूध पीटते हैं इसको, इसके लिए पेरेंट्स इसके साथ रहना ही वो है। तो अब तू कैसे कह सकता है कि इस बंदा जो कि धारावी में रहता है उसके सुख दुख और ये सब चीज़ें किसी सुअर से ज़्यादा बेहतर है? हो सकता है वो सुअर किसी का पालतू हो जो बेहतर जगह रहता हो। उसकी लाइफ वरदान ऐसे है, देख, उसकी लाइफ वरदान ऐसे है क्योंकि उसके पास सबसे पहली चीज़ फ्री विल है। ठीक, वो जो चाहे वो अपनी सिचुएशन को बेटर कर सकता है, उसके पास ये एक ऑप्शन है। मैं इस पे आर्ग्यू करूंगा, किसी के पास फ्री विल नहीं होती। कैसे नहीं? एवरीथिंग इज डिटरमाइंड। हाँ, जो उसने उसके जो भी आइडियल्स वगैरह है वो उसको किसी ने दिए हैं, उसके जो भी स्टैंडर्ड्स है कि उसे क्या करना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी कहीं ना कहीं से डिराइव हुए हैं। उसकी सोसाइटी सब इंटेलेक्चुअल एक सोसाइटी के अंदर, एक वेब के अंदर है, सबको अपने गोल्स और एस्पिरेशंस किसी ना किसी को देख के ही हासिल हुए हैं। किसी के अंदर ये एस्पिरेशन नहीं होता कि उसको घास के मैदान में साइकिल चलानी है, और अगर है भी तो वो किसी को देख के ही आती है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता। इसलिए जो फ्री विल भी होती है ना, वो हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, पर उसके पीछे भी हजार चीज़ होती है जो हमने देखी है, इसीलिए हम सोच पा रहे हैं। हम कुछ यूनिक नहीं सोच सकते, कोई भी कुछ यूनिक नहीं सोच सकता। हम किसी चीज़ के किसी एग्जिस्टिंग आइडिया को मॉडिफाई कर सकते हैं किसी और एग्जिस्टिंग आइडिया की वजह से। फ्री विल एब्स्ट्रैक्टली कभी फ्री नहीं होती। और कई जानवर भी ऐसे होते हैं जो फ्री विल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे इंसान करते हैं, चॉइसेस बना सकते हैं अपनी। तो तूने पहले कहा फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? फ्री विल एग्जिस्ट इस वे में नहीं करती। हाँ, तूने कहा फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती। एब्सोल्यूट फ्री विल कुछ नहीं। फिर तू कहता है कि इंसान अपनी चॉइसेस बना सकते हैं, तो नहीं, मैंने कब कहा? ये तो तूने अभी कहा तूने, क्या रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने कहा कि चॉइसेस उनके किसी ना किसी को देख के कुछ ना किसी चीज पे होती है, वो एक टाइप से वो कॉपी होती है, और हर कॉपी में कुछ ना कुछ यूनिक होता चला जाता तो है। तू कह रहा है इंसान अपने विचार दूसरों को देख के बनाता है। हाँ, पर वो 100% सेम नहीं होते, बस वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, ऑल्टर हो जाते हैं। तो मतलब फ्री विल है कि नहीं है तेरे हिसाब से? फ्री विल नहीं है, ठीक। तो अगर मैं ये कहूं इसमें कि मैं एक मतलब second, तो बोल। इंसानों पे ऐसी कोई फ्री विल नहीं है जो किसी और जानवर पे नहीं। इंसानों के पास कुछ अलग फ्री विल नहीं है, एक्सक्लूसिव फ्री विल नहीं है। जितनी तो- उनके पास उतनी हमारे पास भी। तो हर एनिमल के पास फ्री विल है। जैसे अगर तू एक्सपोनेंशियल दिमाग का वो देखे, इंटेलेक्ट देखे, तो जैसे मान ले किसी के पास 30% दिमाग है इंसान की एबिलिटी के हिसाब से, तो उसके पास 30% कॉम्प्लेक्शन है फ्री विल की। अगर तू उसको स्मार्ट करता चला जाएगा तो उसके जो तेरे को मान ले एक चींटी लग रही है कि उसके पास दो ही चॉइसेस है, खाना या ना खाना। मान ले तेरे को लगता है कि चींटी के पास दो ही चॉइस है, उसका फ्री विल नहीं, उसके पास दो ही चॉइस है, खाना या ना खाना। तो क्योंकि उसका दिमाग एक बहुत ही पॉइंट साइज का इंसान के कंपैरिजन में, अब तो उसको स्केल अप करता चला जाएगा। चींटी बहुत समझदार चींटी, उससे भी समझदार चींटी, उससे भी समझदार चींटी, एक ऐसी चींटी जो कि इंसान जितनी बड़ी है, उसका दिमाग इंसान जितना बड़ा। तो क्या कहेगा उसको फ्री विल है? तो एक बात बता, इंसान समझदार है ना? कॉग्निटिवली सुपीरियर। cognitively सुपीरियर है। हाँ। कॉग्निटिवली सुपीरियर है तो अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले सकता है। हाँ। तो यही तो हुई फ्री विल। और क्या होती है फ्री विल? पर इसके नहीं, फ्री विल तो ये हुआ ना कि इंसान समझदार। अच्छा, तो फिर तो तू ऐसे तो खुद ही कह रहा कोई है। मैं slave- फिर ये सवाल ना, उठाऊंगा किसी भाई, स्लेव के पास फ्री विल होती है या नहीं? बिल्कुल है उसके पास फ्री विल। सिर्फ कहाँ से? वो तो बाउंडेड है। उसको बाउंडेड किया गया है, बट वो चाहे तो अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग अपनी चीजें चूज कर सकता है। इंसान हमेशा एक ऐसी प्रिजन में रहता है जिसकी दीवारें वो देख नहीं सकता, मेरे ख्याल से। अगर मेरा एक ये सवाल है- फ्री विल नहीं होती उसको एस्केप करने के लिए, नहीं, क्योंकि नहीं, उसके नहीं। में कभी वो आइडिया आता ही नहीं वो एस्केप करने का। तो अभी तू कह रहा है कि यूनिक आइडियाज आते हैं पुराने आइडियाज में, अब तू कह रहा है कि आइडियाज आते ही नहीं है। वो एक न्यू आइडिया नहीं आ सकता। तो उसमें यूनिकनेस कैसे आई? कोई यूनिक चीज नहीं होती है ना। तूने अच्छे कपड़े पहने, तो इससे मुझे आइडिया आया कि मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं। मैंने जो अच्छे कपड़े पहने वो तेरे जैसे नहीं थे, तो ये फ्री विल आइडिया है, तो ये फ्री विल हुआ। तो सुन, ये आइडिया आना भी तो एक प्रकार की फ्री विल ही हुई। कोई दूसरा एनिमल ये चीज इमिटेट कर सकता है? हाँ, कौन कर सकता है? एग्जाम्पल देता हूँ। क्रैब्स जो होते हैं, ट्रॉपिकल क्रैब्स, तो वो उनके दुनिया में फैशन वाला
सेंस होता है, इन द सेंस कि वो कौन सा शेल अपनी पीठ पे लगाते हैं। इसीलिए कई जो क्रैब्स होते हैं ना, वो स्पेसिफिकली इंसान के फेंके हुए कचड़े को यूज करते हैं एज शेल्स, और वो ज्यादा मेट्स अट्रैक्ट कर पाते हैं रेदर देन कन्वेंशनल क्रैब्स। तो उनमें भी तो फ्री विल है फिर इस चीज की कि वो कपड़े अच्छा, अगर उनमें fashion free will है तो वगैरह- सोसाइटी क्यों नहीं फॉर्म कर आई पाती? गेस मेरा एक ये अपने है इंटेलेक्ट के हिसाब से हर जानवर सोसाइटी फॉर्म करता है। कि फ्री विल की अगर बात है तो हमारे पास हमेशा एक विल या फिर एक चॉइस रहती है जो कि हमसे कोई नहीं छीन सकता है, वो है हाउ वी रिएक्ट टू थिंग्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अब्दुल ने ऐसे कपड़े पहने हैं, मैं इस पे जैसा रिएक्ट करता हूँ वो मैं चूज कर सकता हूँ। मैं इस पे पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता हूँ, मैं इस पे नेगेटिव रिएक्ट कर सकता हूँ। ये कोई मेरा मोल्ड नहीं कर सकता। ये Which has पावर with us, we have lost the मेरे plot. पास है। बात वरदान की हो रही थी और हम फ्री विल में पहुंच गए। नहीं हाँ। तो कोई बात नहीं, वो डिबेट में पहुंचते रहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि फ्री विल एग्जिस्ट तो करती है, और हम पे सबसे बड़ी पावर ये है कि पावर ऑफ परसेप्शन। एक और चीज़ है, अगर तुझे लगता है कि इंसान का ज़िंदगी वरदान है क्योंकि हम कॉलोनी में ऑपरेट करते हैं, सोसाइटी में ऑपरेट करते हैं, ऐसा कुछ दूसरे जानवर नहीं करते, तो ये गलत है। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कॉलोनी इंसान ने एंड्स बनाती है अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से, क्योंकि सबसे बड़ी जो एंट कॉलोनी डिस्कवर हुई थी वो लगभग 4.5 किलोमीटर अक्रॉस थी। तो अगर तो उसको कंपेयर करें इंसानों के टर्म्स में, तो वो कितना बड़ा शहर बन सकता है, दिल्ली जितना बड़ा शहर बन सकता है। उसमें ग्रेवयार्ड्स भी थे, उसमें क्या कहते हैं, सारी चीज़ें थी, मैं एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं, पर उसमें वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, अंडरग्राउंड भी। तो अगर तू इस तरीके से कंपेयर करेगा तो एंड्स के पास तो कोई टूल्स इक्विपमेंट्स नहीं, तो खुद ही सब कुछ होते हैं। प्योर लेबर से भी वो काफ़ी अच्छी सोसाइटी में ऑपरेट करते हैं। एंड्स के पास मोरालिटी है? नहीं एंड्स के पास मोरालिटी कहाँ होती है? मैं पूछ रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो। नहीं, आई नहीं डोंट होती, इनके पास मोरालिटी नहीं होती। ओके, मोरालिटी किस चीज़ से आती है? मोरालिटी आती है इंटेलेक्ट से। तो किसका मोरालिटी सोसाइटी से भी आती है। नहीं, मोरालिटी इंटेलेक्ट से भी एक आती है। इंटेलेक्ट से आती है दोनों morality? चीजों से आती है मेरे को तो लगता है। एक मिनट, इंटेलेक्ट से आती है मोरालिटी। हम्म। तो ह्यूमंस के पास क्यों है मोरालिटी? क्योंकि उनका ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड है किसी छोटे जानवर के क्योंकि कंपैरिजन ब्रेन और ह्यूमंस मोरालिटी कोऑपरेटिव फ्रॉम नेचर। हाँ, और हाँ, मोरा- cooperative थे। ह्यूमंस आर कोऑपरेटिव। और इंसानों ने जिन सोसाइटीज में ऑपरेट किया उसमें इसकी वैल्यू थी, इससे उनको फायदा होता था मोरालिटी करके। ओके, ह्यूमंस आर कोऑपरेटिव, ठीक। यानी कि मोरालिटी का ये मानना है कि हम सही गलत में फर्क कर सकते हैं, राइट? मोरालिटी यही हाँ। होता है, करेक्ट? सही गलत में फर्क कर सकते हैं। तो यानी कि आर्गुमेंट आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। एक आई मिनट, थिंक हर जानवर में मोरालिटी अपने हिसाब से होती है, पर हर वो जानवर में मोरालिटी होती है। हर जानवर में मोरालिटी होती है। शेर में कहाँ होती है? सही नहीं नहीं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं अपने बच्चे खा जाते हैं, तो उनके लिए वो गलत नहीं है। उनके लिए वो गलत नहीं है, तो फिर क्या गलत है? तो सही मोरालिटी, गलत ये है। तो अपना चश्मा तो उनको फिर पहना रहा है ये ना। फिर तो यही सवाल आ गया ना कि सही कि गलत मोरल क्या है मैं क्या? यही तो सवाल बोल ये रहा सब था। चीजें सब्जेक्टिव है, तो सही अपना गलत क्या है? अपना व्यू पॉइंट उन पे नहीं थोप सकते। पॉलिटिशियंस आज हमें लगता है कितना हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो कितना लाख लगा के वहाँ पहुँचते हैं। 90 लाख पता नहीं कितने की टिकट ये तो पड़ती ये है। तो अलग ओपिनियन। बहुत लाखों पड़ते हैं वो अपना ये तो अलग self- चीज़ है। नहीं, जैसे कि वो दे वो अपना से मोरालिटी के कहाँ से? मोरालिटी में तो कौन है? जाएगा। कौन है? मम्मी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। कंटिन्यू। कौन है? मैं हूँ। चलो कंटिन्यू करो ना। हाँ, हाँ। तो मोरालिटी तू नेचर में हर अच्छा। कोई सर्वाइवल के Okay, उस पे। ठीक। हर मोरालिटी इंटेलेक्ट से आती है, राइट? हाँ, तो नहीं मोरालिटी तूने खुद ही कहा मैं ये कह तुम्हारी बात नहीं, में खुद विरोधाभास है दोस्त। इंसान की मोरालिटी उनके इसके इंटेलेक्ट से आती है, इसलिए उसके पास ओए बहुत यार, सारी वो चीजें हैं। पीछे से कर, पीछे से अभी कहाँ यार, पीछे है सबसे। अभी मैंने नोट्स लिख रखे सबसे हैं। लेटेस्ट तुम जो पॉइंट कह ये रहे था हो, मैं कि सुन रहा हूँ। मोरल क्या होता है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। सबसे बड़ा पॉइंट नहीं, तो ये कह रहा है, तो तू ये कह रहा है ना कि मोरालिटी इंटेलेक्ट से आती है, ठीक? इंसान के पास मोरालिटी इसलिए है क्योंकि उसके पास इंटेलेक्ट है, और तू ये भी मानता है कि हर ह्यूमन इंटेलेक्ट जो है वो एनिमल से सुपीरियर है, ठीक? क्या हुआ? अगर इंटेलेक्ट से मोरालिटी आती है और तू ये बात मानता है कि एनिमल्स के पास इंटेलेक्ट नहीं है, तो उनके पास मोरालिटी कहाँ से आती है? उनके लिए इंटेलेक्ट इंसान एक के ही कंपैरिजन में कम है, और इसलिए उनके अंदर ये जल्दी मोरल आ। डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी भी कम है। उनके अंदर मतलब उनमें मोरालिटी है। हाँ, इनके बट कम अंदर- एक्सटेंट इनके पे। अंदर I missed the point. कम extent मोरालिटी पे। का एक्सटेंट क्या होता है? मतलब वो कितनी चीजों को Morality गलत का- और कितनी चीजों को सही अच्छे से समझ पाते हैं। अच्छा, तो Morality का तो क्या है? ऑब्जेक्टिवली हर चीज सही और गलत होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि इंसान जो है वो मेजॉरिटिकली अपने बच्चों को हार्म करना सही नहीं समझते, है ना? तो अगर तू कंपेयर करे तो हर ऑलमोस्ट सारे इंसान अपने बच्चों को हार्म नहीं करते, बट अगर तू मान ले किसी जानवर में चला जाए तो उस जानवरों में अगर 100 है
तो मान ले वो 100 के 100 में से 40 करते हैं हम अपने हार्मोन्स उन पे हावी हो जाते हैं वगैरह वगैरह, जैसे मदर्स होती है स्ट्रेस हो जाती है तो अपने बच्चों को बिल्ली वगैरह मिल जाती खा जाती है वगैरह वगैरह, तो वो 40 कर देती हैं, 60 नहीं करती। तो ये जो कंपैरिजन है ना इंसानों में वो होगा कि 2 to 98 होगा वो रेशियो, और ऐसे जानवरों में वो रेशियो बहुत ही अनइवन होगा। तो तू एग्जैक्टली कह नहीं सकता कि उस जानवर के लिए वो मोरल चीज़ है या नहीं, या फिर वो इंस्टिंक्चुअल है। मोरालिटी अगर इंटेलेक्ट से आती है तो जानवर कौन सा वही। फर्क पड़ेगा उसे कि मोरालिटी क्या है। हाँ तो वो ये बाहर उसके आएगा, पास morality है नहीं, बस I don't give a fuck। हाँ तो उसके मैं पास वो कहना, morality नहीं है ना, अगर गेट बंद कर उस पे इंटेलेक्ट नहीं। हाँ तो ह्यूमंस के पास मोरालिटी है ना, तो जा रहे कहीं पे आदि, तो कहते हैं ह्यूमन आर कॉग्निटिवली सुपीरियर। सुपीरियर है ऑलरेडी प्ले। बट इससे ये कहाँ प्रूव होता है कि वरदान है? ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपनी सिचुएशन को ठीक कर सकता है अपने ही सर्कमस्टेंसेस से? वरदान वरदान कैसे है? वरदान एक मींस होता है ना, नहीं, वरदान वरदान एक मींस होता है यूज करने वरदान use एक करने की पॉजिटिव चीज होती है ना। जरूरी नहीं है, वरदान नेगेटिव भी हो सकता वरदान है। वो तो नहीं, श्राप वरदान होता इज है। वरदान associated with नहीं, positivity। नहीं, वरदान तो देखो, positive भगवान होता नहीं, है। वरदान is associated with वरदान positivity। वरदान एक मींस होता है, अब उसको तुम कैसे यूज करते हो वो positive वरदान और का उल्टा negative क्या होता है? है। श्राप ही तो हाँ, होता है। हाँ। वरदान का उल्टा क्या होता हो सकता है अभी इसने खुद ही बोला था क्या? जो चीज किसी हो के लिए सकता है वरदान है कि वो बात किसी के लिए नहीं। श्राप हो। हाँ हाँ है ना, फिर वो perception वाली बात आ गई ना, means हो power गया of ना। perception वाली बात आ गई। फिर तो मींस हुआ ना, तो अगर तो उसको तुझे कैसे life- यूज करता है अगर वो तुझे लाइफ को वरदान प्रूफ करना है, तुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि लाइफ एक पॉजिटिव चीज है। जरूरी नहीं है। तो फिर वो वरदान कैसे प्रूफ कर रहा है तू उसको? मैं कर रहा हूँ ना तेरे को, I beg मैं तेरे को to- पता है ना वरदान इसलिए मींस हार गया है। था। अब रोके जाने वाला है, तुझे रुक जा, clear रोके नहीं है कि जाने वाला वरदान- है। मैं जीसी जीसी लीव कर सकते। अब मैं जीसी लीव वरदान की डेफिनेशन तो पहले होगा। बता तो दिया ना मैंने, वरदान एक मींस है जिसके थ्रू समझ बता तो वरदान रहा है इज तू। पॉजिटिवली एसोसिएटेड। अरे जरूरी थोड़ी जरूरी क्या? तो पॉजिटिव क्या होता है? श्राप बोलेगा ना पॉजिटिव उससे। क्या होता है? हर चीज का पॉजिटिव किस वो परसेप्शन पे डिपेंड करता अब है। बोल वो परसेप्शन पे डिपेंड करता है। ऐसे तो आर्गुमेंट हर चीज का मतलब फिलोसॉफिकली नहीं दे सकते, कुछ चीजों की एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग होती है, वहाँ बाउंड होना पड़ता है। थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो रहा हाँ। है, एब्स्ट्रैक्शन बहुत हो गया। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? मैं बता तो देख, वरदान रावण के पास ये वरदान था कि वो अमर रहेगा जब तक उसके पास अमरता का वरदान था ना। ये तो पॉजिटिव चीज है ना। एक मिनट तो पर वो नेगेटिव भी हो सकते हैं उसके लिए किसी के। नेगेटिव हो गई, उसके लिए ये चीज नेगेटिव हो गई है? क्योंकि उसके लिए वो अहंकार बन गया, उसका वरदान उसके लिए अहंकार बन गया तो उसके लिए नेगेटिव हो गई। नहीं, उसने तो उस टाइम ये सोचा ही नहीं था कि वो नेगेटिव होगी, उसके लिए तो वो उस करंट टाइम तो वो पॉजिटिव ही थी। तो फ्यूचर की बात कर रहा है कि वो नेगेटिव हो वो गई। उसने उसको और तू यूज जब किया उसे ना। थर्ड पर्सपेक्टिव से देख रहा है, एक बात बता, एक तू उसे रावण की तरफ से नहीं देख रहा, तू उसे एक धार की तरफ से देख एक रहा हाँ। बात बता, वाल्मीकि की तरफ से देख रहा तेरे पास एक स्पीयर है, तेरे पास एक स्पीयर है, तू हंटर गैदर है, तेरे पास एक स्पीयर है। स्पीयर ओके। हाँ तो वो Spear. स्पीयर क्या है? Spear. हाँ Ball. स्पीयर। अच्छा अरे भाला, भाला। वो तेरे लिए टूल है। Okay. वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, डिपेंड करता है ना वो तो। नहीं, अब मैं बताता अब हूँ। तू उसको कैसे यूज करता है वो उस चीज पे डिपेंड देख, करता है। तू जो चीज को डिफाइन कर रहा है पर ना, तू पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? तू जिस चीज को डिफाइन कर रहा है वो एक टूल है, वरदान नहीं है। तो वरदान मैं बताता हूँ, खुद एक मैं तो tool है। कहता हूँ कि जीवन तो दोनों है, वरदान भी और वरदान नरक भी बना सकते हो। वरदान क्या होता है? वरदान क्या होता है मैं बताता हूँ, मैं तुम डिफाइन इसे करता दोनों हूँ। बना सकते हो। एक हंटर गैदरर है, हम्म, वो ठंड से मर रहा हम्म, है ना, उसको अचानक से Recording on किसी जानवर की खाल मिल जाए, किसी ऊनी जानवर की खाल मिल जाए, जब वो मरने वालों एकदम ही है ना, उसे उम्मीद ना हो, वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव चीज है उसके करंट सिनेरियो के हिसाब से, वो उस चीज के लिए सिर्फ प्रे कर सकता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उस चीज को हासिल करने का, और उसे मिल जाए फिर भी, वो है वरदान। एक हंटर गैदरर है जिसको सोसाइटी ने बाहर निकाल दिया है ना, उसको क्योंकि वो मान लो वो शिकार नहीं कर पाता कभी, उसको अचानक से एक अच्छा लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा भाला बन सकता है, आउट ऑफ लक, आउट ऑफ उसको किसी ने कुछ किया नहीं, वो एक ब्लेसिंग की तरह मान सकता है तू, और उसकी सबसे पॉजिटिव चीज जो उस टाइम पे हो सकती थी वो वही थी। अब उस टाइम पे उस इंसान का चीज पॉजिटिव तो है ना, अब वरदान स्टैंड पॉइंट्स होता है, पर्सपेक्टिव्स होता है। वरदान अगर डिफाइन करो तो तेरे को वरदान मिलने वाले के स्टैंड पॉइंट से देखना पड़ेगा कि वो चीज वरदान है। तो ये नहीं कह सकता कि उसको स्पीयर मिला है वो अच्छे से यूज कर, हो सकता है वो अपने आप ऊपर मार ले, उसको उस टाइम पे क्या फील होगा, उस चीज से वरदान मिलता है। तुझे अभी मान ले तुझे सबसे अच्छे क्या है, सबसे अच्छा तेरे साथ क्या हो सकता है जो तू कर नहीं सकता, पर अगर हो जाए तो सेक्स। नहीं, अभी वो तो करा जाता है अभी वो अभी अपने आप कैसे हो अभी जाए?
अभी तो अब इसके मन की बातें बाहर आ रही देख रहा है। है? इसके मन की गाइस बातें, ये YouTube पे डालूंगा, बोलो हाँ। बोलो। इसके मन की बातें तो बाहर वो आ रही है। इसके लिए वरदान है। सेक्स डालेगा यूट्यूब पे। सेक्स तो तेरे साथ करूंगा मैं, अभी हो रहा है तेरे साथ इंटेलेक्चुअल सेक्स। उसमें हाइपोथेसिस इंटेलेक्चुअल रेप आई से। उसके अंदर हाइपोथेसिस नहीं ला सकते कि वो तो उसके ऊपर है कि वो वरदान है या नहीं है, वो तो है ही। पर फिर हमने पर ये उसको- डिफाइन कर दिया ना, नहीं, फिर हमने ये डिफाइन कर दिया ना कि सर्कमस्टांसेस क्या है उस इंसान के। लेट्स से जो तेरा इस एग्जांपल debate का point ये जो है- तू ये कह रहा था, हाँ। एक सेकंड मैं ये कह रहा था, तू ये कह रहा था ना कि ठंड में एक मर रहा है हंटर हाँ, गैदर, उसे हाँ। मिल गई एक, क्या कहते हैं, शेर की चमड़ी मिल गई, हाँ। ठीक है, ढकने को। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि उसके सर्कमस्टांसेस क्या थे, ये डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो अगर तू ये प्रूव करना चाहते हैं कि जिंदगी वरदान है, तो तुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक बच्चे के लिए पैदा होना इंसान की तरह सबसे पॉजिटिव चीज है जो हो सकती है उसके लिए। हम्म। बट मैं ये नहीं कहूँगा, जीवन दोनों है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो जितना समझदार होता है वो इतना ज्यादा दुख समझ सकता है। तभी तो ज्यादातर बुद्धिमान लोग दुखी होते हैं। हाँ, हमेशा दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस ग्रेटनेस तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए वो हमेशा इस बात के एहसास में रहते हैं कि वो किस ग्रेटनेस पे नहीं है। अच्छा, इसमें एक मोक्ष का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो आ सकता है। इसमें एक मोक्ष का हाँ, वो तो सिर्फ इंसान ही अटेन कर सकता है कहाँ अटेंड कर सकते स्पिरिचुअल लेवल पे। स्पिरिचुअलिटी इज आल्सो ऑलरेडी अ भगवान के वेग लेवल से कॉन्सेप्ट। ऊपर है। हैं? ये तो स्पिरिचुअलिटी, शैन है, ये तो शैन है, ये तो तू- कुछ है। तू मानता तूने है? एक्सपीरियंस ये तो करी है coping है। स्पिरिचुअलिटी, तू तूने मानता है? एक्सपीरियंस वो करी coping है? है ना। तू मानता है ना? तो शायद। वो तो मरने के बाद ही मिलेगी। किसने कहा spiritual- मोक्ष तो मरने के मोक्ष बाद तो ही भाई मेरे मिलेगा। को मरना ही लगता है। मोक्ष में अंतर क्या है बताओ, ऐसा क्या है भाई, बताओ जरा। मोक्ष तो डिफाइन करो, इट्स वेरी वेग, मेरे को नहीं पता। मोक्ष से तू क्या समझता है वो? हाँ चल बता, मोक्ष की डेफिनेशन दे। कि वो फुलफिल हो जाए एकदम, अब चुप हो गई। self fulfilling। एकदम फुलफिल, उसको कोई इच्छाएं ना रहे, उसको कोई वो ना रहे। नहीं, नहीं मतलब क्या फिर ऐसे मोक्ष? मोक्ष क्या कह रहा है तू? वो किसी What डिजायर do से you बाउंड define ना by हो। मोक्ष? यही तो होता है मोक्ष, डिजायर से बाउंड ना हो, कि मैंने एक फुलफिल्ड लाइफ जी और फिर मैं मरा। आउटकम से बाउंड ना हो, किसी कर्म से बाउंड ना हो। देखो भाई मैं थोड़ा सा ना, मेरे को मोक्ष का यही कॉन्सेप्ट पता है, मौत, मुक्ति, हाँ। मौत। मैं इसी से एसोसिएट हर करता हूँ बंधन से मोक्ष। बाहर हो जाना। तो तुम क्या कह रहे हो मोक्ष से पहले मेरे को ये डिफाइन करो, इट्स काइंड ऑफ वेग टू मी। मैं खुद सोच रहा हूँ। अब चुप हो गया। अरे यार, टॉपिक चेंज करो इस पे। इंटेलेक्चुअल रेप हो गया। तो ये पता इसको जीता था। टॉपिक चेंज करो। हाँ तो चलो मैं बंद कर देता हूँ। सेमीज में पहुंचा कैसे था? तो फिर हाँ, तो हम क्या निष्कर्ष पे पहुंचे, तुम अपने अपने ओपिनियन दो। सेमी से हम पहुंचे। पहले एक सेकंड रुक जाओ, बाद में करते हैं उसको। अरे रुक जा, डिबेट और डिस्कशन दो अलग चीजें। तीनों अपने अपने कंक्लूजन देते हैं। तू जो अपने इस conclusion discussion दे। में। इसको मैंने ये कंक्लूजन सुन रहा है वो? मैंने ये इस पैसे कंक्लूजन मैं ठीक है भाई, वहां पे ठीक है। अरे कोई नहीं, पकड़ के बोल दे। मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जितना ज्यादा इतना नहीं लग रहा फोन पकड़ इंटेलेक्ट, के। जितना ज्यादा ऐसे ही आ इंटेलेक्ट, गया। अबे यार, अरे बोल बोल। एक्सपोनेंशियल होता है रिलेशन इंटेलेक्ट का और दुख का, क्योंकि जितना ज्यादा इंसान समझ सकता है वो ये बात भी समझ सकता है कि उसको कौन से दुख हैं, कितनी कॉम्प्लेक्शंस आ जाती है। इसलिए एक वरदान नहीं है, एक तरीके से लेयर्स ऑफ मकड़ी के जाल है, जो इंटेलेक्ट को एक तरीके से मकड़ी के जाल कह सकते हैं, लेयर्स। जटिल बुद्धि वाले इंसान के लिए ही मनुष्य का क्या कह सकता है, एक जटिल बुद्धि, बेवकूफ बुद्धि वाले इंसान के लिए मनुष्य का जीवन वरदान हो सकता है। हाँ, क्योंकि वो सुखी- कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं समझ सकता। सुखी सिर्फ क्योंकि वो बेवकूफ ही समझ- होता है। जो लोग बोलते हैं ना लाइफ बहुत सिंपल है, वो ज्यादातर मैं उन्हें बेवकूफ कंसिडर करता हूँ, क्योंकि वो उस समुंदर में उन्होंने गोता ही नहीं मारा। और फिर तुम्हें पता चलेगा। एक और चीज है, तू इस चीज को समझ सकता है कि जो लोग ड्रग्स करते हैं वो थोड़ी देर उनका दिमाग सुन्न हो जाता है, उनके सोचने की, बल्कि उनकी इतनी एबिलिटी जाती है वो घड़ी का टाइम भी नहीं देख सकते, और उसी टाइम पे वो सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड और जिसको तो कहते हैं खुश होता है। मोक्ष के सबसे करीब उस मेरे ख्याल से अच्छा। वही होगा। हाँ। तो किसी भी तरीके से डिफाइन करे ना कि भाई उसको किसी चीज की चिंता ना हो, वो किसी चीज में बंधा ना हो, तो मेरे ख्याल से तो हाई होता है भाई वो तो उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से जितना ज्यादा इंसान अपने इंटेलेक्ट को नम करता है वो उतना ज्यादा सुखी रहता है। हाँ तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि मनुष्य जीवन श्राप भी है और वरदान भी है। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे कैसे बनाते हो। कोरा कैनवस है, तुम कुछ भी पेंटिंग लिख दो उस पर। अपॉर्चुनिटी है पर कागज और पेन है तुम्हारे पास, ये है। हाँ, कागज और पेन है। अब हर किसी पे अलग अलग कागज और अलग पेन है, तो तू देख सकता है। ये ले, अब तू बोल। बोतला बंद होगी। मैं सोच रहा हूँ। सोचो भाई, सोचो। मतलब तुम लोग जो कंक्लूजन्स दे रहे हो उनके बारे में सोच रहा था। आई वुड एग्री विद योर कंक्लूजन्स कि काफ़ी हद तक ये बात सही है कि एक वरदान, ह्यूमन लाइफ वरदान और श्राप दोनों हो सकती है। वो सर्कमस्टांसेस पे तूने depend डिबेट करता है, किस वो चीज पे करी थी? किसी पे इसी पे करी थी। तो हारा था जीता था? हार गए थे। किससे हारा थे?